क्या आप जानते हैं कि हमारे शहर के बीचों बीच एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पर पंखा है, बल्ब है, शौचालय है, पीने का पानी है, लैब है, प्रोजेक्टर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब से ये स्कूल बनी है तब से यहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। जी हाँ, आज हम उसी स्कूल में मौजूद है। स्कूल के नाम की अगर बात करें तो आदर्श आरक्षी मध्य विद्यालय है जो गुलमुरी में है। आज हम इसी स्कूल में मौजूद है जहां आपको दिखाएंगे कि जब से ये स्कूल बना है तब से रोज बच्चे भी स्कूल आते हैं, टीचर्स भी स्कूल आते हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। अगर अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे क्लासरूम्स हैं, लेकिन क्लासरूम के होने के बावजूद भी बच्चे मजबूर है बाहर बरामदा में बैठकर पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लासरूम का दृश्य आप देखेंगे तो पूरे तरीके से अंधेरा है। और वजह है कि क्लासरूम में लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है, ऊपर पंखे भी है, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं होने के कारण लाइट नहीं जल पा रहा है, ना बच्चे अंदर बैठकर पढ़ पा रहे हैं। अगर बाहर देखेंगे तो बच्चे रोशनी के लिए यहाँ बाहर बैठे हैं और यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, और हर दिन यहीं पर बैठ के ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। दूसरे क्लास में भी आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, प्रोजेक्टर का यहाँ पर मशीन लगा हुआ है और यहाँ प्रोजेक्टर है। और इधर पूरे अच्छे तरीके से जो स्कूल में जो जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, लैब्स है, साइंस लैब है, कई तरह के पुस्तक भी है, बुक्स रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्टर किस काम का जब बच्चे इस प्रोजेक्टर से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। किसी सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर का होना काफी अच्छा बात है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका बच्चे उपयोग कर सके। इसी कारण से शायद इस स्कूल में ये प्रोजेक्टर लगाया गया होगा। लेकिन आज क्या फायदा इस स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर जब बच्चे इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, बच्चे इससे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए स्कूल के आपको दूसरे क्लासरूम में लेकर चलते हैं जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। और अगर आपको अंदर के दृश्य दिखाएंगे तो इस रूम में भी ना तो लाइट है और ना बल्ब है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें खिड़की है जिससे रोशनी आती है और बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। इसी के कारण इस कक्षा में हर दिन बच्चों की क्लासेस ली जाती है। और चलिए इसी स्कूल के हम दूसरे क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि इस स्कूल के उसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसमें खिड़कियां हैं और जिससे रोशनी आती है और बच्चों को पढ़ने में सुविधा होती है। जहाँ जिस रूम में अगर अंधेरा है उस रूम में सिर्फ बेंचेस लगे हुए हैं और बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम अब और आपको स्कूल की सारी कक्षाओं की दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और क्या क्या स्कूल में फैसिलिटीज है। बात करें अगर इस क्लासरूम की तो यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जो केजी क्लासेस से शुरू होगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से दीवार पर भी उनके पढ़ाई लिखाई की चीज़ें लिखी हुई है ताकि बच्चों को आसानी ढंग से पढ़ाया जाए। इस रूम में भी खिड़की है और इसी से रोशनी आ रही है और बच्चों को इसी से पढ़ने में मदद मिल रही है। आपको बताएं कि बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने कूदने के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों चीज़ों की सुविधा दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरम बोर्ड रखे गए हैं। अगर पीछे तरफ देखें तो कई तरह के बॉल है, बैडमिंटन है कि बच्चों को खेलने कूदने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद में भी आगे बढ़ाने की इस स्कूल में कोशिश की जा रही है। हम आपको बताएं कि ये स्कूल 2021 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और तब से ये स्कूल आज चलता आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतने दिनों से ये स्कूल चल रहा है लेकिन बिजली आज तक क्यों नहीं पहुंची, इसके पीछे की क्या कुछ वजह होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लाइन नहीं है, किस तरीके से पढ़ाई होती, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? हाँ, लाइन नहीं है तो प्रोजेक्टर उसमें मैम चाहते हैं कि सबको समझाया जाए और समझा कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और गर्मी के दिनों में सब कोई चक्कर खा के गिर जाता है, कोई कोई बच्चे, तो उनको बहुत दिक्कत होती है उठाने में। और हवा नहीं आता तो चक्कर तो हो जाता है गर्मी के दिन। कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रही हो? 7 साल से। और अभी तक लाइन नहीं है? नहीं, पहले तो उधर दूसरे स्कूल में था, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो 3 साल से मैं यहाँ पर रही हूँ, तो अभी तक लाइन नहीं आया। बाहर क्यों बैठ के पढ़ाई हो रहा है? क्लासरूम है बगल में, फिर भी क्लासरूम में लाइन नहीं है इसलिए बाहर बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कितने साल से हो यहाँ? हम करीब 3 साल से। 3 साल से लाइट नहीं है। गर्मी में कैसा हाल लगता है? गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइन नहीं होने के कारण होंकते हैं हम लोग कॉपी से। प्रोजेक्टर है स्कूल में, कभी आज तक चला है वो प्रोजेक्टर? नहीं, स्कूल में लाइन ही नहीं रहा है। बाहर क्यों पढ़ाई कर रहे हो यहाँ बैठ के? क्योंकि अंदर लाइन नहीं होने के कारण इसीलिए हम लोग बाहर में पढ़ रहे हैं। गर्मी के समय में क्या कुछ दिक्कत होता है? बहुत कुछ का दिक्कत होता है, जैसे कि इतने दूर से हम लोग आते हैं और लाइन नहीं होने के कारण बहुत गर्मी लगता है, इसीलिए हम बहुत
गर्मी के समय क्या कुछ मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल जल्द से जल्द लाइन आ जाने से हमें अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ पर बिजली ना पहुंचने की वजह की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी लापरवाही जिसको की और सरकार की है। आपको बताइए कि पहले इस जगह पर दूसरी स्कूल चलती थी, उसके बाद मर्ज किया गया और अब यहाँ पर 2021 से ये स्कूल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाई। जब हमने बच्चों से बात किया तो उनका कहना था कि ठंडा के समय में तो पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आता है उनकी गर्मी से हालत खराब हो जाती है। सीधे धूप की रोशनी जो होती है वो बरंडा तक पहुंचता है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बता दें कि बच्चों का कहना था जब ये स्कूल यहाँ पर शिफ्ट हुआ था 2021 में, तब सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज मात्र 53 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। क्या पता आने वाले दिन में यहाँ पर बच्चे दिखाई ना दे। तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि एसडीओ और जिला के उपायुक्त जल्द से जल्द इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और जिसको से बात कर इस स्कूल को बिजली प्रोवाइड कराए। आपको बताएं कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस स्कूल के बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे News 26 झारखंड। धन्यवाद।